नमस्कार साथियों, मैं मनोज आप सभी का क्वांट विथ मनोज पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने के लिए, बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग 45 दिन में कैसे मैथ के सिलेबस को समाप्त किया जाएगा एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हम लोग आज पहला चैप्टर और हम लोगों का पहला दिन होगा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से हम लोग क्या समझते हैं, इस बात को जानेंगे कि संख्या पद्धति यानी संख्याओं को किस किस तरीक़ा से हम व्यक्त कर दें, जिस सिस्टम में व्यक्त कर दे वो क्या हो जाएगी, संख्या पद्धति। तो संख्या से पहले हम लोग जानेंगे अंक के बारे में कि अंक क्या होता है। अंक यानी डिजिट। अंक क्यों भाई? क्योंकि इन्हीं अंकों से संख्याओं का निर्माण होता है। यानी जब दो या दो से अधिक अंकों का जब हम प्रयोग कर लेते हैं तो संख्याएं बनती हैं। तो आ जाइए, अंक हमारे पास कितने हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कुल अंक की बात किया जाए कि कुल अंक कितने हैं, तो कुल अंक हम लोगों के पास 10 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब इन्हीं अंकों का प्रयोग करके ही हम संख्या बनाते हैं। जैसे कि हमको बनाना हो 56 तो ये 5 आया, ये 6 आया, 65। तो इन्हीं अंकों का तो प्रयोग करके ये संख्याएं बनी। तो अंक हम लोगों के पास कितने हो गए? 10 अंक हो गए। अब आइए संख्या के बारे में जानते हैं। संख्या यानी नंबर्स। कौन कौन सी संख्याएं हैं भाई, इनको हम लोग जानते हैं। तो संख्या की बात किया जाए तो हम लोगों के पास एक तो संख्या हो जाती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरी हो जाती है काल्पनिक संख्या। इसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। और ये हो जाएगा नंबर्स। ठीक है भाई, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इसे हम लोग स्मॉल आई और या जे से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। या तो स्मॉल आई आ जाएगा भाई सभी, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, -5, इन सब का वर्गीकरण आगे चल के हम लोग देखेंगे। √5, पाई, 22/7 इत्यादि। ये हो गया वास्तविक संख्या। यानी अभी तक हम लोग देखे कि अंक क्या होता है। तो अंक हम लोगों के पास 0 से लेके 9 तक यानी टोटल 10 अंक है। इन अंकों से मिलकर ही हमारी संख्याएं बनती हैं।
अब जो संख्याएं हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या इसमें सभी संख्याएं आ जाएगी काल्पनिक संख्या को छोड़कर। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या का वर्गीकरण यानी वास्तविक संख्या में क्या क्या आ जाता है। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्या में क्या क्या आ जाता है। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। वास्तविक संख्या, अब इसको भी आगे चल के दो भागों में बांट दिया गया है। क्या हो जाएगा भाई? एक परिमेय संख्या भाई, दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं बेहतर रहेगा, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्याएं कर ले हम लोग यहाँ पे। अब देखा जाए तो परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर इंग्लिश में, और उसको इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। व्यक्त कर सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम क्या करें? P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 ना हो, ये सभी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे हम लिख दें एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 माइनस के 3/4, उसके बाद से 0 22/7 -5 etc। यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। ठीक, अब इधर अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त न कर सकें, ठीक, वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात कर लें तो आपका पाई हो जाता है। देखिए भाई 22/7 परिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन जो पाई होता है वो अपरिमेय हो जाता है। अगर हम √5 की बात कर लें, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। और भी हो जाएगा, आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम जाने कि वास्तविक संख्या को हम लोग दो भागों में बांटे। पहला परिमेय संख्या, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, 1, 1/2, 3/4, 0, 22/7 -5 इत्यादि। ये पाई √5 इस तरह का हो गया। अब आगे चलकर इस परिमेय संख्याओं को भी बांटा गया है 3 भागों में। पहला देखें तो हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या। पहला प्राकृतिक संख्या, चाहे प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाता है भाई? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स।
यानी इसकी बात करें तो वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं वे प्राकृतिक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, कहाँ तक पता नहीं भाई, अनंत तक आप काउंटिंग कर लो। जिस संख्या का प्रयोग हम काउंटिंग में करेंगे वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आइए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर हो जाता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, यानी वे सभी संख्याएं, चाहे ऐसे कह दें कि जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो ये क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। अब कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पूर्ण संख्या? तो 0 1 2 3 बढ़ता जाएगा भाई। यानी जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल किए, ये क्या कहलाई? पूर्ण संख्याएं कहलाई। अब आ जाते हैं, अगला होता है पूर्णांक, इंटीजर्स। तो इंटीजर क्या क्या होता है भाई? इसको ऐसे समझिए, ये पूर्णांक हो गया तो इसको 3 भाग में कर दिए। एक कर दो 0 भाई, और एक हो जाता है इधर निगेटिव इंटीजर, यानी ऋणात्मक पूर्णांक 0 हो जाता है, और एक हो जाती है इधर आके धनात्मक पूर्णांक। 0 क्या होता है भाई? तो 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक में क्या आ जाएगा? -1 -2 -5, ऐसे। इधर क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 5 9, ये सब क्या हो गई? धनात्मक पूर्णांक हो गए। आज हम लोग नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक परिभाषाएं जान रहे हैं, जिनका यूज करके आगे क्वेश्चन बनाने वाला है। तो ये सब हम जब जानते रहेंगे तो हमारा प्रश्न आसानी से सॉल्व होगा। तो इसलिए हम इन सब बेसिक चीज़ों को आज जान रहे हैं। तो अब हम जान गए कि भाई ये हमारे पास प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ये पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये हो गया 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, धनात्मक पूर्णांक। तो ये सभी संख्याएं 1 2 3 ये सब हो गई। आइए आगे देखते हैं। प्राकृतिक संख्या अभी हम लोग पढ़े, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स।
तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले आ जाता है सम संख्या, सम संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर इंग्लिश में बोला जाता है, इवन नंबर्स। सम संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, या इसे ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, वे सभी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। तो क्या हो जाएगा भाई? 2, 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा। दूसरा हो जाता है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं, तो इसमें क्या हो जाता है? वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरी तरह भाग न जाए, या यह कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो कंप्लीट रूप से पूरी तरह से 2 से विभाजित ना होती है, वो क्या हो जाएंगी? विषम संख्या। एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे भाई? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे। यानी सम संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। आगे हम लोग देखेंगे तो आइए तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्याएं। भाज्य, यौगिक या संयुक्त संख्या, ये तीनों नाम याद रखना है भाई। भाज्य कहते हैं इसी को, यौगिक कहते हैं इसी को, संयुक्त संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में हो जाता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। यानी भाज्य संख्याएं, यौगिक, संयुक्त संख्या तीनों एक ही चीज है। आइए जानते हैं। वे सभी संख्याएं जो वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं
जो दो या दो से अधिक संख्याओं से कट जाती है, या सबसे अच्छा बात यह है, अच्छी परिभाषा यही होती है जिनके दो या दो से अधिक, ये दो से अधिक ही किया जाए, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। ऐसा करें एक बार और आराम से। वे सभी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आइए जैसे देखा जाए, चार के कितने गुणनखंड है भाई? 1 2 4। 6 देखा जाए तो 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। इसी तरह कोई और 16 देखा जाए तो 16 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी और खुद 16 से भी। यानी वे सभी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी वो दो से अधिक संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो रही हो, तो वो क्या कहलाएंगी? भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्या कहलाएंगी। आइए आगे बात करते हैं। 3 नंबर तक हो गया था। 4 नंबर देखें, अभाज्य संख्या। अभाज्य या रूढ़ संख्या। इसे बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ये हो जाता है इनका परिभाषा कि वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, जिनके केवल दो गुणनखंड हो, उसमें भी कौन? एक और स्वयं वह संख्या, ये क्या कहलाती है भाई? तो रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहलाती। इसको और अच्छे तरीका से लिख सकते हैं कि वह संख्या, चाहे वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। 3 हो गया, ये 1 से कटेगा, 2 देखिए एग्जाम्पल में 2, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके अलावा कुछ से भी नहीं कटेगा। 3 हो गया 1 से, और ये 3 से। 5 हो गया, ये भी 1 से और 5 से। 7 हो गया 1 से, 7 से। तो इस तरह देखें तो फिर 11, फिर 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद से 23, 23 के बाद से 29, 29 के बाद से 31, 31 के बाद से 37, 41, 43, ये इसी तरह चलती रहेंगी। यानी वे सभी संख्याएं जो इनके पास एक और स्वयं को छोड़कर कोई और गुणनखंड ना हो या किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। आइए और कुछ बेसिक परिभाषाओं को देखें जिनसे हम लोग आगे सवाल करने पे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उनको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए आगे चलते हैं।
5 नंबर देखें, जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो वैसी अभाज्य संख्याएं, वैसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो, क्या कहलाती हैं भाई? तो अभाज्य, जुड़वा अभाज्य या ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हो जाएगा 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17, 19, ये सब हो जाएंगी ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्या। अगला देख लेते हैं सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। तो वह चाहे वे सभी, इसको ऐसे लिख लें, कोई भी 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF यानी मसा 1 हो, सह अभाज्य संख्या होंगी। आइए एग्जाम्पल देख लें। 1 और 2 ले लें, इनके बीच का HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 और 3 ले लें, 1 और 3 ले लें। 5, 6 ले लें। इस तरह की सभी संख्याएं जिनका इस तरह 2 या 2 कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या जिनका HCF क्या हो? 1 हो, उस सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया। तो ये कुछ बेसिक परिभाषाएं हुई जिन्हें आपको रिवीजन कर लेना है ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आप इनका यूज करके अपने प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लें। तो कभी कभी परिभाषा से भी छोटा छोटा क्वेश्चन दे देता है। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सभी चीज़ों को देखकर बहुत अच्छा लगा होगा और हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप इन सभी चीज़ों को रिवाइज करके याद कर लेंगे ताकि कल से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें इन सब का यूज होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद।